नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आप लोगों को याद है वो जो पाकिस्तान के वाइल्ड लेंस अबरार बाइक पे जिन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया, पाकिस्तान के हैं। तो करीब 30 दिन तक वो इंडिया में घूमे, अलग अलग जगहों पे घूमे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, बहुत सारी जगहों पर घूमे। उनके चैनल पर सारा उनके जो व्लॉग्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो इंडिया से घूम फिर कर अबरार जी वापस पाकिस्तान पहुंचे हैं और वहां पर एक चैनल है, बाइक समथिंग करके है, वो उस चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया है। बहुत सारी बातों पर बात की है, लेकिन मेन जो था कि वो इंडिया वाला जो हिस्सा है, इंडिया के बारे में अपना एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं, कैसा रहा नहीं रहा, वो हिस्सा मैंने उठाया है और उस पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये बातें सुनकर, और पाकिस्तानियों को ये बातें मुझे लगता है कि जरूर सुननी चाहिए। चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉग्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है इसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था। मेरे साथ बैठे हैं इब्रार भाई को आप वाइल्ड लेंस बाय इब्रार के नाम से आप इनके व्लॉग्स देखते रहे होंगे, बड़े मशहूर आदमी हैं और मैं भी इनको काफ़ी अर्से से फॉलो करता आ रहा हूँ। और लेटली मैंने बल्कि इंडिया जो है, मैं खुद 2004 में गया था, उसके बाद मैंने जितना इंडिया देखा आपके व्लॉग के थ्रू ही देखा है। तो थैंक्स टू यू। ये इंडिया का वीज़ा जो है फाइनली, ये नवीद कब मिली थी आपको? एक्चुअली मैंने इससे पहले 2 बार अप्लाई किया था, वीज़ा नहीं मिला था। फिर मैंने यमन के बॉर्डर पे था तो यमन वालों ने वापस भेज दिया। उदास होकर वो होटल रूम में पहुंचा था, वीज़े के लिए अप्लाई किया था। तो एक दिन सुबह सुबह वो नोटिफिकेशन आया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। फिर मैंने वहाँ से ओमान से निकला और दुबई गया। दुबई से मैंने सारे अरेंजमेंट किए कि मैं अपनी बाइक इंडिया किस तरह लेके जाऊँ, या बाइक लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, क्योंकि सिर्फ 30 दिन में आप क्या कर सकते हैं। सही है। फिर मैंने वो वहाँ से शिप करवाई बाइक अपनी केरला में, कोची में, क्योंकि उसके लिए भी आपने देखना था कि कौन सी पोर्ट पे फास्ट प्रोसेस है। चाहिए। कुछ पोर्ट्स पे क्लियरेंस करवाने में बड़ा टाइम लगता है। जी। तो कुछ पे कम लगता है। अच्छा, आप तकरीबन 30 दिन आपने अभी इंडिया में लगाए थे? जी। तो अगेन हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा, बिकॉज पार्टीशन से पहले हम लोग इकट्ठे थे, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी कई ऐसी चीज़ें हैं जो रस्में भी बिल्कुल सेम है। और ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब के इस तरफ से अमृतसर और दिल्ली तक जाएँ तो बारिंग सड़क के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं। आप नॉर्मल लोग तो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि सुनील और इब्रार पाकिस्तान से हैं कि इंडिया से हैं। तो आपको कैसा लगा वहाँ पे, और कितना को लोग जो है, जो जनरली एक परसेप्शन होता है कि ये बहुत ज़्यादा शायद कोई एनिमोसिटी होगी, मैं जब भी गया मुझे नहीं मिली। वीडियोस के ऊपर जब रिएक्शन आते हैं तो शायद कभी कभी आए थे, आजकल गालियाँ शाली काफ़ी आती मुझे, लेकिन जनरली अगर आप ऑन स्ट्रीट जाएँ तो एक तो मेरा नहीं ख्याल कि नोबडी कैन स्पॉट कि ये पाकिस्तान से, इंडिया से है। सिमिलरली हमारे भी आए हो। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको एक्सट्रीमिस्ट मिलेंगे ना, वो आपको आजकल सोशल मीडिया पे मिलेंगे। कीबोर्ड में वॉरियर अच्छा है ना, बन जाता बंदा। उसके अलावा किसी भी मुल्क जाने से पहले ना आप अपनी थोड़ी सी वर्किंग करते हो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस कल्चर में जा रहे हो। कि आप वहाँ जाके कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कुछ चीज़ें कॉमन होती। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अबरार भाई ने एक बात कही कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर ही मिलते हैं, लेकिन अबरार भाई की बातों से मैं थोड़ा सा असहमत हूं, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहां पे एक्सट्रीमिस्ट वहां की सड़कों पर मिलते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, देखिए पेशावर में क्या हो रहा है, देखिए टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं, लाहौर इस्लामाबाद तक में क्या हो रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। तो आप समझिए कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो आपके यहाँ सोशल मीडिया पर भी मिलते हैं और हकीकत में ऑन रोड जगहों पर भी मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपसे असहमत हूँ, बाकी बातें ठीक है, कोई दिक्कत है। ठीक है। जो आप नॉर्मल लाइफ में जो है वो नहीं करते, ठीक है, वहाँ पे वो कॉमन होती है। तो आपको अक्सर लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, या वहाँ पे आपको इस तरह से जो कि आप डिसरिस्पेक्टफुल ना हो उस कल्चर के लिए। लेकिन ओवरऑल जो है मुझे पता है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ईरान जाएंगे तो इशू होगा, सऊदी अरेबिया जाएंगे तो आपके साथ ये होगा, सीरिया जाएंगे तो ये होगा, इंडिया जाएंगे तो वो मुझे पता था कि लोग जितने, क्योंकि इंडिया से मुझे काफ़ी लोग देखते थे पहले, तो मुझे पता था कि लोगों को एक तो इंतज़ार होगा कि मैं यहाँ पे आऊँ। लेकिन मैंने तब यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैंने बताना शुरू किया था। ठीक है। तो वो जो एक रिस्पांस वहाँ पे पहले दिन से ही आपको, मतलब एयरपोर्ट में मैं उतरा हूँ ना, तो मुझे कहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा पंजाब से। अब मुझे डर लग रहा था, ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बताऊं कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो वो पता नहीं क्या मुझे यहाँ से वापस ना भेज दें। तो मैंने बताया पंजाब से हैं, तो उसने लगा के कहता है वेलकम टू इंडिया। तो थोड़ा सा आगे गया तो मैंने ऐसे मोबाइल निकाला, तो वीडियो बनाते हुए जा रहा हूँ, तो आगे भी उनकी इंटेलिजेंस खड़ी होती है।
तो वो मुझे कहता है कि वीडियो बना रहा है। मैंने कहा जी सर वीडियो बना रहा था, कहते दिखाया। मैंने कहा इतनी सी, कहते कोई इशू नहीं है। तो मुझे कहते हैं कि आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा पंजाब से। कहते पंजाब में कहाँ से? ननकाना से। अच्छा, वो पाकिस्तान वाले पंजाब से। मैंने कहा जी। कहते कोई नहीं, वेलकम टू इंडिया, ये आप ही का मतलब फील लाइक बड़ी वेलकमिंग होती है। मतलब उसने पहला लफ्ज़ ये बोला था कि इट्स ऑल्सो योर होम। सही है। तो वो जो इतना अच्छा वेलकम मिला उस लम्हे से लेके आखिर तक, जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया ना, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे मैं अनसेफ हूँ या यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। सही है। बहुत बड़ी बात अबरार भाई ने कही है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान के लोगों को उनकी इस बात पर गौर करना चाहिए कि जब एक दूसरे देश का बंदा, पाकिस्तान का बंदा 30 दिन वो इंडिया में रहा, इंडिया के अलग अलग इलाकों से घूमा, अलग अलग शहरों में घूमा, अलग अलग लोगों से मिला और उसे जरा भी ये फील नहीं हुआ कि ये अपने मुल्क से कहीं बाहर है या अनसेफ है, अनसिक्योर है। और आप लोग कहते हैं कि जी इंडिया में मुसलमान जो है वो सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। आप इनके जाके सारे वीडियोस देखो, इनके वीडियोस में ज्यादातर जो इनकी मीटअप्स हुई है वहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। इंडिया के लोग पसंद करते हैं इनके ट्रैवल व्लॉग को और देखते हैं, फैंस हैं। तो जब मिलने गए तो उनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। कई मुसलमानों के घरों पे ये रुके हैं, इनके वीडियोस में मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अब उनको, उन्होंने हो सकता है कि ज्यादा शेयर किया हो, ज्यादा दिखाया हो कि भाई मेरा कनेक्शन बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा इंडिया में मुसलमानों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, ये चीजें वे चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कह रहा हूं, तो अगर मुसलमानों को दबाया जा रहा होता यहाँ पे, उन पर प्रॉब्लम होती, उनको रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी आसानी से जाकर वो पाकिस्तान से आए एक मुसलमान बंदे से वो मिल सकते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कई जगहों पे, कई वीडियोस में इनके देखा कि वो हलाल फूड ढूंढ रहे थे। चलिए वो उनका रिलीजियस राइट है और ढूंढना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अगर फूड ढूंढने में भी उनको दिक्कत नहीं हुई, चीजें अवेलेबल हैं। मैंने इसलिए जिक्र किया हलाल फूड का क्योंकि आपको पता लगे कि भाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहाँ पे जो मुसलमान हैं वो इजीली करते हैं। अगर नहीं करते तो इनको दिक्कत होती, इनको मस्जिद नहीं मिलती, इनको नमाज पढ़ने में दिक्कत होती, इनको खाना खाने में दिक्कत होती। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाह रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोग उनके व्लॉग्स को देखकर कुछ सीख पाएंगे या कुछ अपनी मानसिकता बदल पाएंगे। अगर कुछ ने बदल लिया हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो लोग वीडियो बनाकर मुझे भेज दे भाई कि आपको अबरार जी के व्लॉग्स देखने के बाद आपका नजरिया जो है वो इंडिया के खिलाफ बदला है, या इंडिया को लेकर जो आपका नजरिया है उसमें कोई कुछ बदलाव आए। इतना प्यार और वो जिस लिहाज से वहाँ पे आपसे मिलते थे वो मैंने किसी और जगह एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब लोगों का वो जो एक रिस्पांस है ना, मैं ईरान में था, सऊदी अरेबिया में था और मुल्कों में था, वहाँ पे लोग मुझे जानते नहीं थे। यहाँ पे लोग जानते भी बहुत थे वीडियोस की वजह से, और जिस तरह वो आपसे आके मिलते हैं, जितनी इज्जत देते हैं, वो मेरे लिए एक शायद एक नया था। क्योंकि पाकिस्तान में मैं बहुत टाइम गुजारा नहीं है, पाकिस्तान में ट्रैवल ही करता था, निकल जाता था। मैंने एक्सपीरियंस जो फर्स्ट टाइम ये चीज़ की वहाँ पे की थी। ठीक है। तो इट वाज लाइक तो जैसा नहीं एक्सपेक्टेशन थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो मेरी वहाँ पे थी कि मुझे पॉजिटिव ही लोग मिलेंगे, ये तो था ही नहीं। ये जो एक परसेप्शन थी उससे हाँ, परसेप्शन सबके जनरल लोगों की परसेप्शन, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि अबरार भाई हम जो है ना आपकी सेफ्टी के लिए परेशान हैं। तो मैं कभी कभी सोचता था कि ये जब वीडियोस देखेंगे ना तो तब इनको आइडिया होगा कि सेफ्टी का किधर है। कोई कंसर्न नहीं है। सुबह दोपहर शाम हम जो है वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह के एरिया से गुजर रहे हैं, तो ऑल वाज सेफ। जस्ट लाइक यू फेल्ट एट होम। सर मुझे लगता था, मुझे तो ना कि एक वो सेलिब्रिटी वाली फील जो है ना वहाँ पे लोग जो है वो दे रहे हैं कि इतनी इज्जत कर रहे हैं। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ घरों के दरवाजे खोल देते हैं लोग जो है वो, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरा दिल्ली में मीटअप है, मुंबई से मुझे ईमेल आई कि अबरार भाई आई हैव बॉट द टिकट, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। कोलकाता से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, 8-8 9-9 घंटे लोग राइड करके मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करके आए हैं मिलने के लिए। मैंने आगरा में मीटअप नहीं रखा तो दिल्ली में रखा। तो नेक्स्ट डे एक बंदा आया, 3-4 दोस्त थे, वो कहते हैं अबरार भाई हम तो आगरा में आपका वेट करते रहे, आप आए। मैंने कहा मुझे आगरा से कोई मैसेज नहीं आया। तो इंस्टाग्राम में होता है ना वो हिडन रिक्वेस्ट, तो उसमें चली, तो वो मैं कम ही देखता हूँ क्योंकि पता भी नहीं चलता उसका। तो वो दिल्ली आए 4 घंटे की ड्राइव करके। मैं किसी भी जगह पे गुजर रहा होता था तो अगर मैं स्टोरी अपलोड कर दी ना दिल्ली से, तो लोगों को पता चल जाएगा आज ये अबरार भाई चंडीगढ़ जा रहे हैं,
इस टाइम पे निकले, इस टाइम पे इस टूल प्लाजा के आसपास पहुंचेंगे, तो वो उस जगह पे बैठ के इंतज़ार कर रहे होते थे। तो वो जो एक चीज़ थी वो मेरे लिए बहुत नई थी, सही है। लेकिन वैसे जो लोगों का प्यार मोहब्बत है वो मुझे पहले दिन से पता था कि मुझे बहुत प्यार मिलने वाला वहाँ पे, क्योंकि लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स मुझे वहाँ से आते हैं, तो आपको पता होता है किस तरह के मिलेंगे लोग। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान के लोगों, अपने एक पाकिस्तानी ट्रैवलर की बात सुनो, थोड़ी सी नफरत कम करो इंडिया के बारे में, हिंदुओं के बारे में, इंडियंस के बारे में, नफरत कम करो। हमारे यहाँ कोई नफरत नहीं है भाई, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन जो मेजोरिटी है ना वो हम नफरत नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नफरत करेंगे किसी से, हेट करेंगे, तो सबसे पहले नफरत, सबसे पहले हेट जो अटैक करती है ना, वो अपने ऊपर, हमारे ऊपर नहीं करेगी, खुद के ऊपर करती है। आपको पता नहीं चलता कि कब उसका अटैक हो गया है, वो धीरे धीरे आपको अंदर से खाए जाती है। और यही चीज पाकिस्तान के साथ हुई है। 75 ईयर्स में नफरत की वजह से पाकिस्तान को खा गई नफरत। तो आप लोगों ने अपने ही मुल्क को तबाह कर दिया, अपने ही मुल्क को खा गए आप लोग, समझ रहे हैं? और ये है असली सच्चाई, जो एक पाकिस्तानी ट्रैवलर 30 दिन तक घूमता रहा इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर, और उसका एक्सपीरियंस आप सुन लीजिए। अच्छा, ये जो ट्रैवलिंग है इसमें सबसे ज़्यादा आप ज़्यादातर सोलो ही करते हैं? मोस्टली सोलो करता हूँ, मतलब फ़र्स्ट टाइम इंडिया में मैंने इस तरह किया है कि किसी बंदे को साथ रखा था। वो भी इसलिए कि मैं चाहता था कि जब मैं लोगों से मिलूँ ना, मेरे पास अगर आप मुझसे मिल रहे हैं तो मैं ये तो नहीं करूँगा कि पहले मैं कैमरा खोलूँगा और फिर कहूँगा कि सुनील भाई अब हम मिलते हैं। सही है, हाँ। वो नेचुरल नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मेरे साथ एक बंदा होगा, उसको पता होगा कि यार अब ये मिल रहे हैं दोनों, तो वो एक नेचुरल सीन को रिकॉर्ड करें, ताकि मैं वो रिकॉर्डिंग्स फिर लोगों के साथ शेयर करूं, उसमें ये ना लगे कि ये जेन्युइनिटी रह जाती, वरना वो फिर ऑर्गेनिक रहता है। सही, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक दोस्त को साथ रखा था, उनको मैंने हायर किया था, वो सारा 30 दिन मेरे साथ रहे थे। आपके पास तो अल्लाह का शुक्र है कि आपने दूसरा पासपोर्ट एक हासिल कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल है बाकी एक आम बंदे के लिए सबसे बड़ी इंपेडिमेंट ये होगी कि चले इंडिया तो बहुत दूर की बात है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हमेशा ऐसे वो रहते हैं, फुलझड़ियाँ चलती रहती हैं कि वो रहता नहीं है, लेकिन बाकी जगह भी दुनिया में जो ट्रैवल करना है उसमें पासपोर्ट का बड़ा रोल। तो उसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे हालात चेंज हो। और तो मतलब हमारा पासपोर्ट बहुत वीक है सर उस सिलसिले में। अब मुझे बट आप जैसे लोग मेरे ख्याल से एम्बेसडर होंगे दुनिया में उन लोगों के लिए जिनको अगेन वही पता फियर ऑफ अननोन है। मैं एग्जांपल देता हूँ हर किसी को कि हम पाकिस्तान में जब ऑटो शोज करना शुरू किए हम लोगों ने, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जो पहली बारी पेशावर करना था तो मेरा भाई बड़ा परेशान था कि पेशावर जा रहे हैं। क्या हो गया भाई, पेशावर में क्या है? चले गए, एक दफ़ा गए, 2 दफ़ा गए, अब हर साल जाते हैं, रेगुलर थिंग। अब कोयटा हमारे लिए एक नेक्स्ट थिंग है कि जो कोयटा नहीं कभी गए, फिर वो भी चले जाएंगे, वो भी हो जाएगा। तो एक फियर ऑफ अननोन होता है। इसी तरह दुनिया के लिए हमारा पासपोर्ट की जो पहचान है, या दुनिया में लोग कहते हैं कि जी हम लोगों की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लोगों की एक परसेप्शन होती है, तो लोगों ने पाकिस्तानी का भी एक खाका बनाया हुआ है। सो आपके जैसे लोग जो कि पूरी दुनिया में जा रहे हैं और मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का भी लेके जा रहे हैं, तो उनके बाद लोगों के लिए आसानी हो जाएगी एक प्रॉक्सी बनाना कि यार पाकिस्तानी कैसा होता है, आपको देख सकते हैं, बिकॉज़ यू द ओनली पाकिस्तानी दे हैव इंटरेक्टेड। सुनील भाई, बात ये है कि लोग जो है ना वो परसेप्शन ही बनाते, परसेप्शन आपके ज़हन में सेट करता है मीडिया और पॉलिटिक्स। सुनील नाम है, क्या नाम है? सुहेल नाम है, सुनील नाम है, मतलब हिंदू सा नाम क्यों फील हो रहा है? मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बट आई डोंट नो, मे भी हो सकता है। मतलब आप लोग बताइएगा, सुनील मैंने सही सुना या सुहेल या सुहील, कुछ इस तरह का नाम? पॉलिटिक्स, ये दो चीज़ें हैं। अब हमारे जो पॉलिटिशियन है, मैं उसकी बात हमें करनी नहीं चाहिए, ठीक है। उनको ये फ़िक्र ही नहीं है कि हमने अपनी कौम को, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना, आप दूसरे कल्चर से सीखते हो। आप हमें अनफॉर्चुनेटली हमेशा से सिखाया वी आर दी बेस्ट नेशन, तो हमें वो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने जब यहाँ से जर्मनी गया हूँ तो मैंने वहाँ जाके अपने आप को सीखी, दूसरे कल्चर्स के लोगों से सीखी। तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रैवल करते हो और उसमें आप सीखते हो, आप मैच्योर होके आते हो। आप में वो पहले वाली वो जो एक होती है ना, एक गरूर, तकब्बुर, और वो बहुत सारी चीज़ें, एक पेशेंस और लोगों से बात किस तरह करनी है, उनसे बात सुननी किस तरह की है। तो अगर कोई बुरा वाला आपको कह भी देता है तो आप उसको थैंक यू सो मच, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें आपको दूसरे कल्चर से भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। तो आप जब ट्रैवल करोगे तो ये चीज़ें आप सीखोगे लोगों से, और जब आप सीखोगे तो आप एजुकेटेड होगे। हमें वो मौका नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है बिल्कुल आपकी बात ऑन स्पॉट है कि जो बर्दाश्त का जो मादा है, दूसरे की बात को सुनना इज़ मतलब हाफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो सुनना है। हमें शुरू से एक आदत है, मैं कहूँगा जी इब्रार साहब को कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है,
मैं इनकी बात सुनूंगा ही नहीं। जब सुनूंगा ही नहीं तो तालीम हासिल नहीं करूंगा, और तालीम हासिल नहीं करूंगा तो जाहिल रहूंगा। तो मेरे ख्याल से जो मेन मकसद होता है ट्रैवलिंग का, ठीक है लायर भी है, खाने भी हो गए, बट दूसरों से बंदा जब मिलता है, इंटरेक्ट करता है, नई चीज़ें सीखता है, और नई चीज़ों में से पॉजिटिव चीज़ें इकट्ठी कर करके आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सकते हैं। तो ट्रैवलिंग इज़ नॉट एसेंशियली समथिंग विच इज़ लायर, बट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। बिल्कुल तो आई विश यू वेरी गुड लक जी, और उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान के जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन करते रहेंगे, हम्बल रहें, कायम रहें, अल्लाह मियां आपको मजीद तरक्की दे, कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। ये था आज की वीडियो। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था, ये पूरा तो नहीं था, लेकिन जो इंडिया की जहां बात हुई थी, जो अच्छी बातें थी वो मैंने की, बाकी अलग अलग जगहों की बातें थी। खैर ठीक है, देखिए ट्रैवलिंग बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ट्रैवलिंग करने से आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, नॉलेज, एक्चुअली आप लोग नॉलेज गेन करते हैं। हम ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं तो नॉलेज गेन करते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके कल्चर को समझते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी चीज मैं कहता हूं कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, अलग अलग देशों की किताबें पढ़नी चाहिए, अलग अलग देशों की फिल्में देखनी चाहिए। जैसे मैं ईरानियन मूवीज देखता हूं, मैं रशियन मूवीज देखता हूं, मैं स्पेनिश मूवीज देखता हूं, मैं अमेरिकन मूवीज तो खैर देखते ही देखते हैं, मैं वियतनामीज मूवीज देखता हूं, मैं साउथ कोरियन मूवीज देखता हूं, मैं जापानीज मूवीज देखता हूं, या टीवी शोज देखता हूं जो नेटफ्लिक्स पे और अमेजोन पे इधर उधर सीरीज बनती है। मैं किस लिए देखता हूं? उनके कल्चर को समझने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए, वो किस नजरिए से देखते हैं किसी चीज को, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये बहुत जरूरी है कि आप सीखें, बहुत जरूरी है कि आप सीखें। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको अपने अंदर की बात पता नहीं चलेगी। आपको लगेगा कि जो मुझे पता है वही सब, जैसे वो कह रहे थे ना कि मुझे सब कुछ पता है, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट रिलीजन वाले हैं, हम बेस्ट कंट्री वाले हैं, हम जो करते हैं वो सब बेस्ट ही करते हैं। तो ये जो है वो बड़ी बात इन्होंने कही है, और बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अबरार भाई का, कि वो आए हैं, गए हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं। वो अच्छी बातें तभी कर रहे हैं कि जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे लगता है कि अबरार भाई घूमते रहें, दोबारा इंडिया आए, और भी अलग अलग जगहों पर घूमें, 1 महीने के लिए आएँ, और हमारे इंडिया की तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएं, खासकर अपने पाकिस्तानी भाइयों को जरूर दिखाएं, जो थोड़ी उनकी मानसिकता बदले, सोच बदले। आपको कैसी बातचीत लगी है जरूर कमेंट में बताइएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।